हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों तैयारी भी बिल्कुल अच्छी सी चल रही होगी। बस बच्चों आपका बहुत ही परीक्षाएं नजदीक आ चुकी है। बस केवल आपके पास एक दिन और समय शेष बचा है। तो बच्चों अभी आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्लास हम लेकर के आए हैं। बच्चों आज की क्लास आप लोग को देख करके जाना। पेपर से पहले इस क्वेश्चन को जरूर देख करके जाना। यही क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में आएगा, 100% पूछा जाता है। और आप लोग बिल्कुल आसानी से आप पूरे 5 नंबर बच्चों क्या करेंगे, लाएंगे वो अपने कॉपी में कैसे लिख करके। ठीक है बच्चों, ये आप देखेंगे आज का जो क्वेश्चन होगा बच्चों क्लास 12 हिंदी का आलोक वृत्त खंड काव्य से लिया गया है। जो 24 फरवरी को 100% यही क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन बच्चों कैसे कैसे पूछ रहा है, आपको कौन कौन के क्वेश्चन के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए भैया देखते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चारित्रिक के विशेषताओं पर प्रकाश डालना होता है। तो इसका मतलब ये है कि आलोक वृत्त खंड काव्य के जो नायक हैं गांधी जी का हमें चरित्र पर विशेषता पर क्या डालना है, प्रकाश डालना है। उसके बाद अगर और एक क्वेश्चन पूछे, आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक कौन हैं? आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक के कौन हैं? उनके चरित्र की विशेषताएं क्या हैं? उनके चरित्र की विशेषताएं क्या हैं? फिर उसके बाद बच्चों देखा जाए, अगर और आपसे पूछे आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर इनके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, ये कह रहा है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले हम अपनी कॉपी में हेडिंग बनाएंगे। यहाँ उत्तर लिखेंगे महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। क्या लिखेंगे बच्चों? महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लिखेंगे। ठीक, तो इनके चरित्र चित्रण में क्या लिखेंगे ये आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है भैया, चलिए देखिए, लिखेंगे महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने चरित्र की महात्मा गांधी जी के चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, निम्न है। महात्मा गांधी जी की जो चरित्र की विशेषताएं हैं वो निम्न है। नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे क्या, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था। मानवीय मूल्यों के प्रति क्या बनाएंगे, आस्था। तो इसमें लिखेंगे महात्मा गांधी जी में मूल्यों के प्रति घोर आस्था है। महात्मा गांधी जी में मूल्यों के प्रति क्या है, घोर आस्था है। वे बचपन से ही वे बचपन से ही मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए लालायित हैं। कहा जाए कि मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए वे क्या हैं, लालायित हैं, यानी बहुत छोटे के से थे तभी से। ठीक है, आगे लिखेंगे और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्र पार जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इसी को पूर्ति करने के लिए, ग्रहण करने के लिए वे समुद्र पार जाकर के शिक्षा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद फिर आप देखिए इनके, अगर कहा जाए कि इन्होंने लिखा क्या है, मंत्र पुराने काम न देते, मंत्र नया पढ़ाना है। क्या लिखेंगे, मंत्र पुराने काम न देते, मंत्र नया पढ़ाना है। मानवता के हित में मानवता के हित में मानव का रूप नया गढ़ाना है। मानव का रूप नया गढ़ाना है। सागर के उस पार शक्ति का कैसा स्रोत निहित है। सागर के उस पार शक्ति का कैसा स्रोत निहित है। ज्ञान और विज्ञान ज्ञान और विज्ञान कौन वह जिससे विश्व विजित है। जिससे विश्व क्या है, विजित है। ये आपकी पहली हेडिंग थी। क्या है बच्चों, पहली हेडिंग। इसी तरीके से आपको और 2 हेडिंगों को क्या करना है बच्चों, तैयार करना है। ठीक, आइए देखते हैं उनको भी। देखिए भैया, अब दूसरी हेडिंग हम क्या बनाएंगे बच्चों, दूसरी हेडिंग यही बनाएंगे कि मातृ पितृ भक्त। वे माता पिता के पूर्ण भक्त तथा आज्ञा पालक सेवक थे। उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कवि के शब्दों में मतलब ये अपने माता पिता के, कहा जाए, सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे बच्चों। अब देखिए कवि ने लिखा है क्या, ऋण पिता की सेवा में रहते थे ससत निरत जो, मिल पाए कैसे माँ का आदेश, विदेश गमन को। चैन न आ, चैन न लेने देती थी चिंता मोहन के मन को। चैन न लेने देती थी चिंता
मोहन के मन को। अब उसके बाद तीसरा क्या हेडिंग बनाएंगे? राष्ट्र का प्रेम। क्या बनाएंगे बच्चों? राष्ट्र का प्रेम। तो राष्ट्र का प्रेम में क्या लिखेंगे? भारत राष्ट्र के प्रति उनमें अटूट प्रेम था, इसके लिए तो उन्होंने वकालत तक छोड़ दी और जीवन भर महान कष्ट सहते रहे। इसी कारण वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसी कारण वे भगवान से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस देश को सत्यपथ दिखाओ, लगी जो आग भारत में बुझाओ, मुझे दो शक्ति इसको शांत कर दूं, लपट में लपटे में रोष की निज शीश धर दूं। ठीक, ये लिखना है। उसके बाद फिर बच्चों आपका चौथा प्रश्न, चौथी हेडिंग क्या बनाएंगे? आ, हरिजनों द्वार अछूत कहे जाने वाले भारतीय भाइयों को उन्होंने गले लगाया और उनके द्वार के लिए सतत प्रयत्न करते रहे। लास्ट में अगली हेडिंग क्या बनाएंगे? नंबर 5 है स्वदेशी वस्तु वस्तु व खादी को महत्व। गांधी जी ने आ, और अपने स्वयं भी और अपने अपने अनुयायियों को भी स्वदेशी वस्तु और खादी अपनाने की प्रेरणा दी। लिखा है खादी का प्रचार घर घर में अब थी यही लगन जीवन की। ये है बच्चों। इसी तरीके से भैया आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए और यहाँ से बच्चों आपको पूरे पूरे 5 नंबर बन जाएंगे। ठीक, तो आप सब लोग बस इन क्वेश्चन को ज्यादा कुछ नहीं बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और हेडिंग जितनी है उसको तैयार कर लीजिए ताकि आपको पूरे नंबर यहाँ से बन जाए। ठीक, तो बस बच्चों इतना ही था आपको इसी क्लास में, और कुछ ज्यादा नहीं था। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।